जब मैं करीब 20 साल पहले सिंगापुर मलेशिया में गए थे, वहाँ जब इंडियन बोलते थे तो वो जो लुक एक सामने से आता था, और अब इंडियन बोलने पे जो लुक आता है वो बहुत ही डिफरेंट है। तो नेचुरली इंडियन का जो रिस्पेक्ट है आउट ऑफ इंडिया वो बहुत बड़ा है। नहीं, वो मुझे पूछते हैं, जब मैं कहती हूँ आई एम फ्रॉम इंडिया, अच्छा मोदी, तो बोलते हैं ही इज़ डूइंग अ ग्रेट वर्क। मैंने अगर सरकार को बार बार वोट मिल रहा है तो वो उनके काम पे मिल रहा है, नाम पे एक बार मिलेगा, लेकिन जब उनको सेकंड टाइम थर्ड टाइम मिल रहा है दैट मीन्स ही इज़ वर्किंग, द गवर्नमेंट इज़ वर्किंग। हम भी बच्चों को सुनाते हैं ना यूनिटी इज स्ट्रेंथ, हम भी तो एकता की ताकत बता रहे, वो भी एकता की ताकत बता रहे, तो उसमें गलत क्या है? एक रहेंगे तो सब सुरक्षित रहेंगे, हमें एक ही होके रहना है। बटोगे तो कटोगे ही का। अगर आप ये बोलेंगे कि योगी जी ये बोल रहे कि अगर आप बटोगे तो हम आके तुमको काटेंगे, नहीं, योगी जी क्यों काटेंगे? दुश्मन जो है वो आके आप लोगों को काटेंगे अगर आप बटोगे। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, द राष्ट्र नीति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महाराष्ट्र में हैं, लगातार कवरेज कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है। हर तबके के पास जा रहे हैं हम, रिक्शे वाले के पास जा रहे हैं, बुजुर्गों के पास जा रहे हैं, पुरुषों के पास जा रहे हैं और महिलाओं के पास भी आए हैं कि क्या लगता है कि महिला इस बार कितना अहम लगता है कि वोट करेंगी और किसको बनाना चाहेंगी इस बार मुख्यमंत्री। जिस तरीके से लाडकी बहना योजना काम किया है, बोलते हैं कि लाडकी बहना योजना जो है एक अहम भूमिका निभा रही है इस बार सरकार बनाने में, एकनाथ शिंदे को वापस मुख्यमंत्री बनाने में। क्या सच्चाई है, वही जानने के लिए सीधा हम ग्राउंड पे आए हैं और महिलाओं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार किसकी सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है। सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगा मैम कि क्या लग रहा है कि महाराष्ट्र में इस बार वोटिंग होने वाली है, 20 तारीख को वोटिंग है। अब बोल रहे हैं कि लाडकी बहना योजना जो था वो बहुत असरदार है, इस बार वोट पड़ने वाला है, महिलाओं का एक तरफा वोट पड़ने वाला है, तो क्या सच्चाई है, थोड़ा बताइए आप इस बारे में। जी, मुझे ऐसा लगता है कि अभी ज़माना बदल चुका है और स्त्री बहुत शिक्षित हो चुकी है। ये जो ऑफ़र आया है, जो 3000 जो भी ये योजनाएं हैं, तो कहीं ना कहीं सबके मन में एक संदेह जरूर है कि या सिर्फ ये एक पॉलिटिकल गिमिक है, सिर्फ इलेक्शन तक मिलेगा या आगे भी मिलेगा, तो ये सोच करके ही वोट पड़ने वाला है। तो मुझे तो नहीं लगता है कि इस योजना के वजह से कोई फ़ायदा सरकार को होगी। जो फ़ायदा होगा तो उनके काम के वजह से होगा। 3000 रुपये यूँ ही देने के जगह पे अगर वो कुछ ऐसा प्रबंध करे जिससे कि एक रोजगार के ये उत्पन्न हो और वो 3000 क्या 10,000 रुपया हर महीना कमाए, तब जाके मतलब। राहुल गांधी की बात कर रही हैं, जो उन्होंने वादा किया कि खटाखट 3000 रुपए दिए। एग्जैक्टली वो देके आप क्या पैरासाइट बनाना चाहते हैं? किसी को पैरासाइट नहीं बनाना है, फ्री में कुछ भी नहीं देना चाहिए। हम लोग इंसान हैं, जानवर नहीं हैं, हम अपना कमाएंगे। कमाने का जो अपॉर्चुनिटीज है वो आप जनरेट करो। अच्छा, लोकसभा में उन्होंने वादा किया था कि इस बार हमारी सरकार आएगी तो खटाखट आप लोग के अकाउंट में 8000 रुपया जाएगा, लेकिन महिलाओं ने उनको भरोसा नहीं किया, नहीं लाए उनको जिता के, मोदी को वापस लाई हैं। तो महाराष्ट्र में क्या होने वाला है इस बार? महाराष्ट्र में ऐसा है कि वादा तो किया है इन लोगों ने, लेकिन इन्होंने काम भी तो किया है। अच्छा, क्या काम अच्छा लगा है आपको? बहुत चीज़ें। सबसे पहले जो चीज़ होती है कि हमारा जो ज़मीन है, हम जहाँ रहते हैं, उसके लिए गर्व जो है वो महसूस करना सबने शुरू किया है और एक आशा आई है। आशा इसलिए आई है क्योंकि जो सेंटर पे काम हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, तो नेचुरली अगर वही पावर स्टेट में रहती है तो उसकी पावर भी दुगनी हो जाती है और वो बेनिफिट्स नेचुरली पहले यहीं पे आएगा, वो हम ही को मिलेगा। तो जिस तरह का प्रोग्रेस हम यहाँ पे देखते हैं, जब आप भारत के बाहर कदम रखते हो तब आप कोई सुने कि आप इंडियन हो, उस समय उसकी आंखों में जो चमक होती है और जो कुछ साल पहले होती थी फॉरेनर्स की आंखों में, उसमें बहुत अंतर है, क्योंकि वो मैंने खुद ने अनुभव किया है। अब जब मैं बाहर जा कर के बोलती हूँ कि आई एम फ्रॉम इंडिया, सबसे पहले बोलता अच्छा मोदी, वहाँ से पहला वो आता है। तो हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो काम कर रहा है वो पहचाना जा रहा है, देश में ही नहीं, देश के बाहर भी। कहाँ घूमे हो आप, कहाँ गए हो? बहुत सारी जगह। मैं मालदीव्स में गई हूँ, श्रीलंका में गई हूँ, वहाँ पे भी सब मोदी पहले यही पूछते थे, अच्छा मोदी, मतलब मोदी इतने फेमस हो चुके हैं वहाँ पे, श्रीलंका में, मालदीव्स में। उसके बाद मैं मलेशिया में गई हुई हूँ, सिंगापुर में गई हूँ, तो फॉरेन टूर्स मेरे होते रहते, तो वहाँ पे मैंने ये डिफरेंस मैंने देखा है। जब मैं करीब 20 साल पहले सिंगापुर मलेशिया में गए थे, वहाँ जब इंडियन बोलते थे तो वो जो लुक एक सामने से आता था, और अब इंडियन बोलने पर जो लुक आता है वो बहुत ही डिफरेंट है। तो नेचुरली इंडियन का जो रिस्पेक्ट है आउट ऑफ इंडिया वो बहुत बड़ा है। तो वहाँ के लोग जानते हैं मोदी को कि मोदी कौन है? ऑफ कोर्स जानते हैं, जानते हैं। क्या बोलते हैं? मोदी का नाम लेते हो आप लोग तो क्या बोलते हैं? खुशी से बोलते नहीं, वो मुझे पूछते हैं, जब मैं कहती हूँ आई एम फ्रॉम इंडिया, अच्छा मोदी, तो बोलते हैं ही इज डूइंग अ ग्रेट वर्क। मैंने बोला यस।
तो रिस्पेक्ट बड़ा है मोदी के आने के बाद से ऑफ कोर्स यस बड़ा है। रिस्पेक्ट तो बड़ा है, लेकिन क्या लग रहा है कि वो असर जो है वो भारत में पड़ने वाला है, भारत के लोगों में वो जाएगी कि मोदी के नाम पे वोट करेंगे और लगेगा कि हाँ मोदी ऊपर है, केंद्र में बैठे हुए हैं, तो राज्य में भी हमें बीजेपी की सरकार ही चाहिए। तो लग रहा है कुछ असर पड़ने वाला है देखिए, नाम पे वोट आपको पहली बार मिल सकता है, लेकिन टू सस्टेन इट आपको काम करना पड़ेगा। अगर सरकार को बार बार वोट मिल रहा है तो वो उनके काम पे मिल रहा है, नाम पे एक बार मिलेगा, लेकिन जब उनको सेकंड टाइम थर्ड टाइम मिल रहा है दैट मीन्स ही इज वर्किंग, द गवर्नमेंट इज वर्किंग। क्या अच्छा मतलब कि लग रहा है आपको कि बोलते हैं कि मोदी जी हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, बोलते हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, आपके योगी जी बोलते हैं कि अगर बटोगे तो कटोगे, तो इस तरीके के नारेबाजी लगा के क्या जीतने वाले हैं? नहीं, तो गलत क्या है? हम भी बच्चों को सुनाते हैं ना यूनिटी स्ट्रेंथ, हम भी तो एकता की ताकत बता रहे हैं, वो भी एकता की ताकत बता रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है? एक रहेंगे तो सब सुरक्षित रहेंगे, हमें एक ही होके रहना है, इसमें गलत क्या है? किससे सेफ रहेंगे? कौन है कि जैसे डर है? जो हमारे एंटी नेशनल लोग हैं, जो कंट्री के बाहर के जो हमारी दुश्मन है, उनसे हम सेफ रहेंगे, और भारत के अंदर जो हमारे आस्तीन के सांप हैं उनसे सेफ रहेंगे। अगर एक रहेंगे तो ऑफ कोर्स। अच्छा, तो लगता है कि आप एक हुए तभी आपको आजादी मिली ना। मुस्लिम, पारसी, सिख, ईसाई, हिंदू सब मिल करके लड़े ना अंग्रेजों से, कि उसमें भी बंटवारा था, नहीं था, एक होके लड़े, इसलिए आपको आजादी मिली है। अच्छा, तो इस जो नारा, जो बयानबाजी था, जो नारा था, बोलते हैं कि हरियाणा में बहुत कामगर रहा, असरदार रहा, हरियाणा में हिंदू एकजुट हुए, एकजुट होकर वोट किए, तो फिर से वहां पे बीजेपी की सरकार आ गई। तो लग रहा है कि महाराष्ट्र में भी यही होने वाला है, हिंदू सारे एकजुट होंगे, बाहर आएंगे, वोट करेंगे। होना ही चाहिए। और जो नारेबाजी है उसके तो बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस निकलते हैं। बटोगे तो कटोगे, मतलब किससे कटोगे? वो थोड़ी काटने वाले हैं किसी को, आप दुश्मनों से कटोगे, उनका कहने का मतलब ये है। अच्छा, हाँ, जिस तरीके से बोलते हैं कि हाँ, बटोगे तो कटोगे ही का। अगर आप ये बोलेंगे कि योगी जी ये बोल रहे कि अगर आप बटोगे तो हम आके तुमको काटेंगे, नहीं, योगी जी क्यों काटेंगे? दुश्मन जो है वो आके आप लोगों को काटेंगे अगर आप बटोगे, ये मीनिंग है उस नारेबाजी का, तो ये समझना होगा सबको। क्या लग रहा है महाराष्ट्र में इसको किसको देख रहे हो कि मुख्यमंत्री बने और सरकार बने इस बार? मुख्यमंत्री देखिए जो भी बने, लेकिन सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। बीजेपी की ही? जी। अच्छा, तो ये डबल इंजन की सरकार जो बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार आएगी तो फायदा करेगी आप लोग के लिए, तो लग रहा है कि डबल इंजन इस बार आने वाली? ऑफ कोर्स आएगी, जरूर आएगी। राहुल गांधी के बारे में कुछ बोलिए फिर आप। क्या बोलूं? नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। आपने योगी जी के बारे में बोल दिया, आपने मोदी जी के बारे में बोल दिया, आपने बीजेपी के बारे में बोल दिया, लेकिन जब मैंने राहुल का नाम लिया तो आप मुस्कुरा पड़ी। बिकॉज ही इज नॉट दैट मच एक्सपीरियंस्ड, ऐसा मुझे लगता है, इन द पॉलिटिकल फील्ड। मैम आपको नहीं, उन्हें थोड़ी सी मैच्योरिटी चाहिए और एक्सपीरियंस भी चाहिए, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस एंड मैच्योरिटी। तो उसके लायक नहीं है अभी तक वो? नहीं, लायक मैं नहीं कह रही हूँ, मैंने कहा उनको और चाहिए, मतलब वो लायक होंगे, लेकिन उनसे भी ऊपर है ना कोई, क्या कर सकते हैं? हु इज द बेस्ट, वो विन करेगा। उनसे छोटे तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। छोटे, आप छोटी उम्र से आप कैसे बात कर रहे हैं? अच्छा, एक्सपीरियंस का, ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस, इंटेलेक्चुअलिटी एंड एवरीथिंग, हर चीज में, हर चीज में। ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूँ। हमारे साथ में कंचन जी हैं, आप इसके पहले भी हमारे साथ में चैनल में जुड़ी हुई हैं, अपनी बातों को अच्छे से आपने रखा है, तो क्या लग रहा है, अब तो समय कम रह गया है, अब 20 तारीख को वोटिंग है, तो क्या लग रहा है कि 20 तारीख को वोट होगा तो महिलाएं इस बार क्या सोच रही हैं, किस मुद्दे पे वोट करेंगी? उनके महिलाओं के दिमाग में बोलता है कि बहुत सारी बातें चल रही होती है, महंगाई का मुद्दा चल रहा होता है, बेरोजगारी का मुद्दा चल रहा होता है, सिक्योरिटी का मुद्दा चल रहा होता है, तो क्या सोच रही है, क्या यहाँ पे असरदार आप लोग में पड़ने वाला है इस बार वोट को लेकर? सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगा, अभी जस्ट 2 मिनट पहले हमारा एक कार्यक्रम था, उसमें मैंने एक बहुत ही एक ऐसी महिला के बारे में जिक्र किया कि जो पढ़ी लिखी भी नहीं है, घर का काम करते, फिर भी उनका ओपिनियन यही है कि चाहे कितनी ही महंगी चीज़ें हो जाए, हमारा अगर देश सुरक्षित, हमारे बहन बेटियां सुरक्षित है, मुझे चलेगा, कोई फ़र्क मुझे नहीं पड़ता है। तो महंगाई को तो आप साइड ही कर दो, महंगाई की वही दुहाई दे रहा है। आप ये सोचो ना, आप देखो एक चीज़, मैं वसई की बात करूँ, मैं वसई में रहती हूँ, 4 लाख में जिन्होंने फ्लैट खरीदा था, आज वो 45 लाख 50 का डिमांड कर रहे हैं, तभी आपको महंगाई नहीं लग रहा है? तभी आपने बोले नहीं मुझे इतना नहीं चाहिए। लेकिन अगर वही कोई साग सब्जी जो आपको 20 रुपये किलो था, अगर वो 40 रुपये किलो हो गई है, तो आपको महंगाई लग रहा है। क्या ये महंगाई है? आप देखो 70 सालों में कांग्रेस ने पूरे देश को खोखला कर दिया, खोखला किया। अभी छोटा एग्जाम, मैं बिहार से हूँ, बिहार में जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो उन्होंने पेपर पे इतना मुनाफा दिखाया था, फिजिकली, मतलब सिर्फ पेपर पे, लेकिन जब फिजिकली वहाँ हम देखने गए तो बिल्कुल लॉस में था रेल। बस वही काम कांग्रेस ने किया है, खाली दिखाया सब्ज बाग, लेकिन काम कुछ नहीं किया है। अब आपने इतना खोखला करके रखा है देश को, तो उसको पाटने के लिए कहीं ना कहीं लोगों को एडजस्ट करना ही पड़ेगा। तो ये महंगाई नहीं है, वो देश को जो पाटने का काम हो रहा है उसके असर हमारे ऊपर पड़ रहा है, तो इसको महंगाई का नाम तो बिल्कुल मत दीजिए। रही बात महिलाओं के, बीजेपी के बारे में क्या सोच रखती है, तो बीजेपी, आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले हमारे संसद भवन का उद्घाटन हुआ था।
आपने देखा मोदी जी ने सबसे पहले क्या किया, पहले नंबर तो नतमस्तक होकर इस संसद को, देश का संविधान किया, और दूसरा उन्होंने ये चलिए कि सबसे पहला योजना में अपने नारी शक्ति यानी शक्ति को, यानी शिव और शक्ति, तो शक्ति को सबसे ज़्यादा उन्होंने प्रायोरिटी दी। आपने देखा होगा जितनी भी योजनाएं हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आपको किसको दी गई है, आप बताएं, आप खुद जवाब दीजिए एज ए पत्रकार। महिलाओं को समर्पित है, चाहे वो मुद्रा योजना देखिए, नल योजना देखिए, उज्ज्वला योजना देखिए, जनधन योजना देखिए, जो भी योजना आप देखो सभी महिलाओं को समर्पित है। यानी ये जो सरकार है महिलाओं को सशक्त करने का काम कर रही है, और जो हमें सशक्तिकरण करके देगा, जो हमें मजबूत मनोबल हमारा बढ़ाएगा, सीधी सी बात है महिलाएं जो है उनको ही अपना सरकार चुनना चाहिए। तो बयान दिए थे कि हमारी लड़ाई शक्ति से है, याद होगा आपको। अरे खुद की शक्ति अभी तक उनको मिली नहीं, शिव को ऐसे ही घूम रहे हैं, तो क्या शक्ति की लड़ाई करेंगे। अभी तक 50 साल के युवा प्रौढ़ क्या पता बोल रहे हैं, अब क्या एज है मुझे नहीं पता, लेकिन लोग अपने आप को प्रौढ़ 46 47 हम लोग बोलते हैं कि प्रौढ़ावस्था में चले गए, लेकिन अभी तक उनको शक्ति नहीं मिली क्योंकि उनके शक्तिहीन खुद हो गए हैं, पॉलिटिकली शक्तिहीन, एवरीथिंग, मेंटली शक्तिहीन, सोचने की शक्ति उनकी नहीं है, तो उनकी से क्या शक्ति की बात लगी पड़ी है उनके लिए। किन की लाइन लगी पड़ी है, गाली देने क्योंकि शादी करने के लिए राहुल गांधी की। तो हर कोई चाहता है। तो हाँ बराबर बोला कि हर आदमी यही चाहता है कि जैसे हम घुमाए वैसे घूमे, तो भगवान करे जिनको लाइन लगी है उनको वैसा ही पति मिले। हम तो ऐसे अपने बच्चों को, अपने फैमिली के लिए ऐसे पति नहीं चाहिए। हमें एक सुदृढ़, एक जिस पे हम बात करते हैं हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े, हमें लगे कि नहीं एक पति सब जब नाम लेते हैं तो पति में पिता का लोग दूसरा रूप देखता है, तो जिनको अपने पिता में वो रूप चाहिए वो उनको लाइन लगी होगी, हम जैसे लोगों की तो लाइन नहीं लगी। महिलाओं को हमें पसंद लास्ट ऑप्शन होगा तो भी राहुल गांधी तो कभी भी ऑप्शन नहीं रहेंगे, कभी ऑप्शन ही नहीं, कभी भी नहीं। अंतिम आदमी रहेगा, इसके बाद आपकी शादी नहीं हो पाएगी, तो नहीं भाई कुंवारे ठीक है। प्रधानमंत्री बनने वाले हैं आगे चल के राहुल गांधी, बन जाए ना, ठीक है ना, पेपर पे मैंने अभी लालू यादव का एग्जांपल दिया ना, पेपर पे। अच्छा, तो प्रधानमंत्री बने, सोचते रात को क्योंकि नींद नहीं आती होगी, शादी नहीं हो रही, शक्ति नहीं मिली है, तो उस प्रधानमंत्री का ख्वाब देख के कम से कम खुश हो जाए कि चलो मैं एक दूल्हा बना, और घोड़ा तो चढ़ेंगे नहीं, पता नहीं गधे पर चढ़ के चढ़ेंगे, लेकिन जो भी है, लेकिन वही सपने देख सकते हैं। बाकी तो मुझे नहीं लगता उनकी शादी होने की उम्र है अब। आप लोग की हित की बात करते हैं, वो बार बार महंगाई की मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, अब बोल रहे हैं कि खटाखट आप लोग के अकाउंट में 3000 रुपए आ जाएगा अगर उनकी सरकार बन गई तो। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, आप इस चीज़ को मानते हैं कि नहीं? तो ये जो खटाखट है ना, वो लोगों को वहम फैलाने खाली काम करें। अभी लोकसभा में आपने देखा सबको खटाखट, अभी लोग 8000 के लिए खटाखट नहीं बोलते, 8000 शब्द इस्तेमाल नहीं करते, बोलते खटाखट। मतलब वो समझ गए कि खटाखट सिर्फ एक ट्रॉमा बना दिया गया था, फेक न्यूज बनाया था लोगों को वोट लेने के लिए, और इसलिए उनको बीजेपी का काम फेक लग रहा है, क्योंकि आप जैसे सोचते हो, आपकी जैसे विचारधारा होती है, आपको दुनिया वैसे नजर आती है। तो इसके लिए वो बीजेपी पे अच्छे बार बार करते हैं कि ये जो फेक नैरेटिव है इलेक्शन के बाद बंद कर देगी, ये सब खुद तो खटाखट 8000 दे नहीं पाए, और जो कर रहा है उसमें उंगली करने रहने का, यही उनका काम है। अपना प्रोडक्टिव तो उनका कुछ नॉलेज है नहीं, क्रिएटिव कुछ देश के लिए सोचते नहीं है, बस खाली लोगों को बांटना, जाति जनगणना कराना, बांटने का काम वो कर रहे हैं। मोदी सिर्फ ये सिखा रहे हैं कि भाई बटो मत, सनातनी बने रहो। सनातन मतलब कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम, जो सनातन धर्म को मानता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी उस वर्ग में आते हैं। तो मोदी जी, योगी जी सिर्फ यही बोलते हैं संगठित रहो, सुसंगठित रहो, दुर्जनों से दूर रहो, और अपने देश में जो समाज दुर्जन प्रवृत्ति के लोग हैं उनसे ये रहो। बोल तो इसलिए रहे कि वोट के लिए उनको वोट मिल जाए। राहुल गांधी ऐसे दुर्जन प्रवृत्ति के लोग हैं ना, जो अच्छी भी चीज़ों को गलत शुगर ये करके रैप करके बता रहे हैं लोगों को। और कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष ऐसे भी जनता है, भोली भाली जनता, जिनके कागज पे कुछ नहीं लिखा है, अब ये कोरा कागज, इस पर आप जो लिखोगे वही दिखाई देगा। तो कुछ ऐसे भी पुरुष महिला हैं, कुछ ऐसे वर्ग है जिनको कुछ पता नहीं पॉलिटिकली, कुछ उनको पता नहीं, आप जैसा समझाओगे आपको 8000 मिलेगा वो मान लेते हैं। तो ऐसे वर्ग से बहुत ज़्यादा मुखातिब है और उन लोग को बरगलाने की कोशिश करते हैं। शिक्षित वर्ग में तो उनको खड़े होने की भी औकात नहीं है, बिल्कुल औकात नहीं है। मैं औकात शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ कि ये शब्द उनके लिए एकदम वेरी मच एप्लीकेबल है कि अरे क्या बोलूँ मैं आपको विदेश से पढ़ के आए हैं, परदेशी कुछ नॉलेज नहीं है उनको। अभी मैं एक एग्जांपल देती हूँ। लोग भोजपुरी पिक्चर की बनाते हैं, भोजपुरी पिक्चर कौन बना रहे पता है अभी आजकल? जो नॉन भोजपुरियन है, तो वो बना के क्या करेंगे? वो बना के सिर्फ नाम खराब कर रहे हैं। वैसे ही विदेश से तो पढ़ के पर देश का नॉलेज तो ले नहीं पाए, क्योंकि वो विदेशी मेंटालिटी से इन्फ्लुएंस्ड है। देश की मिट्टी में रहने के लिए, देश के बारे में रहने के लिए अपने देश को समझना पड़ेगा। जो मोदी जी कर रहे हैं, योगी जी समझ रहे हैं कि हमारे महिलाओं को शौच में जाते समय क्या परेशानी हो रही है,
चूल्हा फूकते समय क्या परेशानी होते। अब इटालियन मम्मी के बेटा है, उनको पता है कि चूल्हा फूकने में, चूल्हा फुकाता कैसे भी पता नहीं उनको ऐसा लगता है ऐसे बताया और बस यही एक प्रोसेस है। उनको ये पता ही नहीं कि चूल्हा जलता भी है, लकड़ी लोग के भीगा लकड़ी तोड़ के लाना पड़ता है, जलाना पड़ता है, उसमें धुआं होता है, उससे आँख खराब होती है, लोग को शौच के लिए सुबह सुबह अंधेरा होने से पहले जाना पड़ता है। ये सब कंसेप्ट उनको इसलिए नहीं, कोई देशी चीज़ समझ ही नहीं पाए हैं। और देश को चलाने के देशी चीज़ों से मिट्टी में जुड़ना पड़ता है। कौन लग रहा है, कौन है जो मिट्टी से जुड़ा हुआ, जमीनी स्तर पर जुड़ा सबसे तो बड़ा एग्जाम्पल आपके पास मोदी जी हैं, जो विश्व स्तरीय पार्टी है, जहाँ अब जैसे हमारी नीता दी ने कहा कि जहाँ बाहर जाते हैं लोग भारत को भारत से ज़्यादा मोदी जी के नाम से जानते हैं। आर यू फ्रॉम भारत, ऐसा लोग बोलते हैं। तो आप समझ रहे हो, अरे मोदी जी वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है। अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा कि वो प्राइम मिनिस्टर जो अभी ये होने वाले हैं, सिलेक्ट होने, उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला कि, उन्होंने क्या बोला कि हिंदू जो है, हिंदुत्व को हमको प्रमोट करना है, क्योंकि एक ऐसी साइंटिफिकली बेस्ड चीज़ है जिसको अनुकरण पूरे वर्ल्ड को करना चाहिए। उन्होंने भी इस बात को रिकॉग्नाइज किया कि हिंदू की जो भी सनातनी चीज़ें हैं वो साइंटिफिकली प्रूवन है, वी शुड फॉलो ऑल दिस। तो ये चीज़ कौन कर रहा है, किनकी वजह से हो रहा है? क्योंकि मोदी जी से हो रहा है। मोदी जी के साथ महिलाएं जुड़ी हुई है, मोदी के साथ हमारे सभी महिला शक्ति रूप जुड़ी हुई है, क्योंकि शक्ति का सम्मान करना वो जानते हैं। इसलिए मोदी जी की जो पार्टी है, केंद्र में भी वही होगा, राज्य में भी यही होगा, और आने वाले समय नगर पालिका में वही होने वाला है। बहुत भविष्य वार्ता सब। उद्धव ठाकरे के बेटे जी हैं, वो तो युवा हैं, आदित्य ठाकरे हैं, वो बोल रहे थे, इंटरव्यू में देख रहा था कि मुझे लोग पप्पू बोलते हैं, मुझे लोग पेंगुइन बोलते हैं, बेबी पेंगुइन बोलते हैं। तो क्या लग रहा है कि उनको क्यों बोला जा रहा है? क्या वाकई में बोला जा रहा है? ऐसा क्या है उनका वजह बोलने? उनको तो मैंने उतना गौर से कभी उनके बारे में सोचा ही नहीं, मतलब इतने इंपॉर्टेंट मेरे लिए कभी रहे नहीं। कि जो आदमी, जिनके दादाजी बाल ठाकरे साहब का सम्मान मैं आज भी करती हूँ, और मुझे लगता है हर महाराष्ट्रन करता होगा, और जो उनके विषय में जानता होगा वो हर इंसान इनका रिस्पेक्ट बहुत ही दिल से करता है, एकदम फेक नहीं। वो क्यों? क्योंकि उनको कभी सत्ता की लालच रही नहीं, और फिर भी सत्ता में नहीं रह के भी मोदी जी, ये प्रधानमंत्री उनसे उनके घर पे मिलने आते थे। ये बहुत बड़ा सम्मान है, ये बहुत बड़ी सम्मान है। लेकिन आज ये सत्ता के लालच में ये जो दोनों बाप बेटे हैं ना, वो चीज़ को गलत तरीके से परोस रहे हैं। तो इसके लिए पप्पू क्या पेंगुइन और भी बहुत सारे वर्ड्स उनके लिए हैं, लेकिन जो मेरे लिए उचित नहीं है एक महिला के बोलना। सुन रही हो? क्या नाम है आपका? कामनी सिंह। क्या कहना चाहोगे इस बार? अब जाओगे वोट करने के लिए तो क्या सोचोगे, दिमाग में क्या चल रहा है आप लोगों के? किस मुद्दे पे वोट करोगे आप? हम वही मुद्दे करेंगे जो हमारे मोदी जी के लिए। मैं भी अभी श्रीलंका गई थी, जब उनका इलेक्शन हुआ ही था, रिजल्ट आया नहीं था। जैसे हम एयरपोर्ट पे उतरे तो बोला गया हमसे इंडियन, हमने बोला इंडियन। तो हमारी बेटी ने बोला हाँ मेरी मम्मी थोड़ा उसमें है, उनके मतलब पसंद करती है पॉलिटिक्स को। तो पूछा जा रहा है कि मोदी आएंगे, तो हमने बोला हाँ मोदी आएंगे। जिस दिन रिजल्ट आया लोग का हाथ पैर कांप रहा था। हमने नहीं, मोदी आएंगे, चाहे ऐसे आए, चाहे ऐसे आए, चाहे ऐसे आए, अच्छा आएंगे मोदी, आएंगे। और मोदी आए। हमारे ड्राइवर ने बोला मैडम सच्ची हो आप, मोदी आ गए आपके, आ गए। और इतना खुश। में कौन आएगा? महाराष्ट्र में तो हमारी कमल ही आएगी। कमल ही आएगी? हाँ। अच्छा, और ये पंजाबी है कोई एक? पंजाब तो बोलता है मैं ड्रेस डिजाइनर हूँ, हाँ। ठीक है। हाँ। मैं ड्रेस डिजाइनर तो नहीं हूँ, मैं दर्जी हूँ। हाँ। दर्जी मेरे सामने कपड़ा लाइए, तो हमारा देश कपड़ा नहीं है। हाँ।